जय श्री कृष्णा दोस्तों, आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम लाए हुए हैं रक्षाबंधन की कुछ पौराणिक कथाएं जो बहुत ही प्राचीन हैं और इन्हीं के महत्व से ही रक्षाबंधन का त्यौहार चलता आ रहा है। वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन रक्षाबंधन की प्राचीन कथा के बारे में हम बात करते हैं। चलिए हम श्रवण करते हैं। रक्षाबंधन की पहली कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्य की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता वह मनुष्य यज्ञ कर्म न करे, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की संज्ञा से यज्ञ, वेद पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थिति कहती है कि मुझे यही प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ, कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान को कहा। श्रवण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वाम भ्युधनामि रक्षे मां चल मां चलः। यह मंत्र बताया। इंद्राणी ने श्रवणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वास्थ्य वाचन करवाकर रक्षा का तंत्र लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। बहन अपने भाई के रक्षा के लिए, उनके जीवन में विजयी पाने के लिए उनके हाथ में कलावा बांधती है, जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं, यह राखी भी कहते हैं। यह तो फ्रेंड्स पहली कथा थी प्राचीन, लेकिन दूसरी कथा सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम दूसरी कथा के बारे में बात करते हैं, कृष्ण द्रौपदी कथा के बारे में। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बह रही। यह सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी की पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी की चीर हरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन के महत्व को प्रतिपादित करता है कि जिस प्रकार बहन ने अपने भाई की रक्षा की थी, उसी प्रकार भाई ने भी उनका समय पर रक्षा किया। नंबर 3, हुमायूं कर्णावती कथा। यह कथा भी प्राचीन कथा में से एक कथा है। रक्षाबंधन का इस कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। मध्यकालीन इतिहास की घटना है। चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्णावती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने रानी कर्णावती की राखी स्वीकार की और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। यह भी कथा रक्षाबंधन भाई राखी के महत्व को बताता है। फ्रेंड्स, हमारा कथा अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करके सपोर्ट करें।